अरे वाह पूजा, आज तो बड़ी प्यारी लग रही हो। रक्षाबंधन वाले दिन दिव्या अपने मायके से वापस आई ही थी कि उसे बाहर पूजा मिल गई। गुलाबी रंग की साड़ी में आज वो बहुत सुंदर दिख रही थी। हाँ दिव्या, मैं भी अभी आई हूँ अपने मायके से, राखी बांधकर, पूजा ने जवाब दिया। मायके से? दिव्या सोच में पड़ गई। पूजा दिव्या के घर के साथ वाले घर में ही रहती थी। वो किसी कंपनी में जॉब करती थी। उसके पति का भी प्राइवेट जॉब था। आते जाते जब भी दिव्या से वो मिलती तो बहुत अच्छे से मुस्कुराते हुए बात करती। मायके से आई हूँ, उसका ये जवाब सुनकर उस समय तो दिव्या अंदर चली गई। लेकिन पूजा की ये बात उसके दिमाग से निकल ही नहीं रही थी कि वो मायके गई हुई थी राखी का त्योहार मनाने, क्योंकि कुछ ही समय पहले पूजा ने उसे ये बताया था कि उसके मम्मी पापा बचपन में ही किसी दुर्घटना में चल बसे थे। उसके परिवार में और कोई नहीं था, तो बस वो बचपन में ही जॉब करने लगी थी। फिर आज अचानक से इसने ये क्यों कहा कि वो मायके गई थी भाइयों को राखी बांधने। अब ये सवाल तो दिव्या को बहुत परेशान कर रहा था, पर जवाब तो पूजा ही दे सकती थी। 2 दिन बाद पूजा उसे फिर से मिल गई और दिव्या ने उसे मौका देकर पूछ ही लिया। तो उसने बताया, तुम्हें तो पता ही है दिव्या, मेरा तो मायका ही नहीं है। बचपन से बस खुद ही काम करते करते ही बड़ी हुई हूँ। लेकिन मेरे पति की मैं दूसरी पत्नी हूँ। उनकी पहली पत्नी का जब बच्चा हुआ तो वो चल बसी। फिर बाद में उनकी शादी मेरे साथ हुई। बच्चे की देखभाल के लिए जल्दी जल्दी हमारी शादी हुई थी। तब तक उनका बेटा उनकी पहली पत्नी के मायके वालों के पास था। शादी के बाद उन्होंने बच्चा मुझे सौंप दिया। जब उन्होंने देखा कि मेरे मायके में कोई नहीं है तो उन्होंने मुझे अपनी बेटी मानकर मेरा कन्यादान भी किया। इस तरह बच्चे को माँ मिल गई, मुझे मायका मिल गया और उनको बेटी मिल गई। और अब वो मुझे अपनी बेटी की तरह ही मान सम्मान देते हैं और हर तीज त्योहार पर मुझे मायके का हर नेक वहीं से आता है। दिव्या उसकी बातें सुनकर सोच में पड़ गई कि आज के वक्त में जब अपने ही अपनों को नहीं पूछते, तब भी इस दुनिया में ऐसे बड़े दिल वाले लोग मौजूद हैं जो सही मायनों में जानते हैं कि रिश्ते बनाना और उन्हें दिल से निभाना क्या होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।